बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू तारीख एजुकेशन एकेडमी। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डाउन्स प्रोसेस को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने सोडियम की एक्सट्रैक्शन पढ़ी थी। तो आज हम सेकेंड प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जो है कास्टनर-कैलिनर प्रोसेस। इसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH, जिसको हम कॉमनली कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। तो हम लोग इस प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, जो डायग्राम आपके सामने है, इसमें हमारे पास सबसे पहले हम तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास जो एनोड है, यहाँ पे आपको ऊपर की चैम्बर में दिख रहा होगा, ये जो एनोड है ये हमारे पास टाइटेनियम का है, पॉजिटिव एनोड होता है, तो टाइटेनियम का हमने एनोड लिया है। और हमारे पास जो कैथोड है वो हमारे पास मरकरी, जिसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास कैथोड मरकरी है। इसको हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव से किया हुआ है, तो वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रोसेस में जो हम जिस चीज़ की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, ये प्रोसेस भी इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है, लेकिन हम यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन की। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का सॉल्यूशन, जिसको हम लोग ब्राइन भी कहते हैं। ये सारी बातें एमसीक्यूज में आ सकती हैं कि NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा क्या होता है, या NaCl के सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, या ब्राइन क्या होता है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, तो अभी कुछ छोटी छोटी बातें याद सकती हैं। ठीक है, तो उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस हम करवा रहे हैं NaCl की, जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में है, मतलब एक्वस फॉर्म में है, वाटर में डिजोल्व है। इसको हम दूसरा इसका एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं ब्राइन। तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई NaCl की। अच्छा, आप लोग का ये क्वेश्चन होगा कि हम इसमें मोल्टन क्यों नहीं ले रहे, या फिर हम लोगों ने डाउन्स प्रोसेस में हमने मोल्टन लिया, एक्वस क्यों नहीं लिया। तो उसका रीज़न एक ये भी है कि यहाँ उस डाउन्स प्रोसेस में हमें सिर्फ सोडियम चाहिए थी, इसीलिए हमने वहाँ पे जो है वो एक्वस सोल्यूशन नहीं लिया, क्योंकि एक्वस में हमारे पास पानी भी होता है। तो हमें पानी, अगर पानी होता तो पानी के जो H पॉजिटिव आयन होते हैं ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सोडियम से ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं कि हमें कैथोड पे फिर हाइड्रोजन गैस मिलती बजाय सोडियम के। तो सोडियम हमें मिलता ही नहीं उस प्रोसेस, अगर हम लोग एक्वस फॉर्म में लेते हैं सोडियम क्लोराइड को। इसलिए हमने वहाँ पे सोडियम क्लोराइड को मोल्टन फॉर्म में लिया, क्योंकि हम वहाँ पे एक्वस में नहीं ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्वस में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें चाहिए NaOH, और NaOH जब तक नहीं मिल सकता जब तक हम सोडियम का वाटर से रिएक्शन ना करवाएं। तो इसलिए यहाँ हमने NaCl जो है वो एक्वस फॉर्म में लिया है या फिर ब्राइन लिया है। तो जो हमने इसकी सबसे पहले तो हम जो सबसे पहले देख लेते हैं, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है एक्वस NaCl। तो यहाँ पर एक अलग चीज आपको दिख रही होगी, ये है डिन्यूडर। इस डिन्यूडर में क्या होता है कि इधर एक ग्रेफाइट ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास पानी है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जब हम लोगों ने यहाँ से, आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट से, जब हमने ब्राइन डाला तो हमारे पास वो यहाँ पे आया, यहाँ सर्कुलेट होकर आया। तो जब इसकी हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, तो जो सोडियम जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो उसने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Hg, ये पूरा सर्कुलेट कर रहा है, पूरे इस जगह पे पूरा सर्कुलेट कर रहा है। इसके लिए एक पंप भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से सर्कुलेट कर रहा है पूरे इस प्रोसेस में। तो जब यहाँ पर सोडियम, जब इलेक्ट्रोलिसिस हुई, तो सोडियम जो है उसने कैथोड के पास चला गया वो, और जो हमारे पास क्लोरीन है वो गया एनोड पे। हमेशा की तरह क्लोरीन जो है वो गैस बन के निकल गया, और जो सोडियम है वो कैथोड के पास आया। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कैथोड है मरकरी, और मरकरी की हमें एक बात पता है कि मरकरी जो है वो एक मेटल है, लेकिन वो होता है लिक्विड फॉर्म में। नेचुरली वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। तो जब यहाँ पे सोडियम आया, तो सोडियम ने जब कैथोड यानी मरकरी के साथ जब मरकरी पे जाके अटैच हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों ने रिएक्शन तो नहीं किया, लेकिन दोनों जो थे वो लिक्विड स्टेट में थे। तो क्या हुआ, दोनों मिक्स हो गए। तो इस चीज को हम कहते हैं एमलगम। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इस चीज को कहते हैं एमलगम, सोडियम मरकरी एमलगम। जब सोडियम या कोई भी मेटल मरकरी के साथ मिक्स होता है तब उसको कहते हैं एमलगम। और अगर सोडियम के साथ मिक्स हुआ है तो उसको कहेंगे सोडियम एमलगम। अगर वो कैल्शियम के साथ मिक्स हुआ है तो कैल्शियम एमलगम। मैग्नीशियम के साथ हुआ है तो मैग्नीशियम एमलगम। मतलब जो भी जिसके साथ भी मिक्स हुआ है
तो हम बस उसका नाम आगे लगा के और एमेल्गम बता देते हैं। तो यहाँ पर जब सोडियम जो है कैथोड के पास आया तो ये मिक्स हो गया क्योंकि दोनों मोल्टेन फॉर्म में थे। यहाँ पे ये तो ब्लॉक थे बिल्कुल, तो इसमें तो क्लोरीन जो है आ जा गया, यहाँ पर हमेशा की तरह ऑक्सीडाइज हुआ और वो क्लोरीन गैस बन गई। लेकिन ये यहाँ पर इसने जो है कैथोड के साथ मिक्स हो गया। तो अब क्या हुआ, जब ये मिक्स हो गया हमें तो चाहिए सोडियम, हमें तो मरकरी चाहिए ही नहीं। तो ये डिन्यूडर इसीलिए ही बनाया हम लोगों ने कि जब ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा तो ये जाएगा डिन्यूडर में। डिन्यूडर में क्या होगा कि डिन्यूडर का काम ही यही है कि डिन्यूडर एमेल्गम में से सोडियम को अलग करेगा या फिर मरकरी में से सोडियम को अलग करेगा। इसमें ग्रेफाइट ब्लॉक लगे हुए, ये ग्रेफाइट ब्लॉक जो है यहाँ पर आके हमारी जो सोडियम है ये सेव हो जाएगी, और जो बाकी की जो हमारी जो मरकरी है वो आगे वापस फ्लो हो जाएगी जैसे पहले पूरे सर्कुलेट कर रही थी पूरे प्रोसेस में। तो यहाँ पर ग्रेफाइट ब्लॉक में हमारे पास जो है सोडियम सेव हो गया और मरकरी आगे चली गई। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसी रिन्यूडर में जो है वो पानी है, यही सोडियम जो है पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें NaOH मिलेगी और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो जाएगी। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो किसी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देती, वो कोशिश करती है कि जितना जितना हमें जो चीज़ अगर जैसा मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और हमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिले तो वो उसको ऐसे ज़ाया नहीं होने देंगे, वो उसको संभाल के रखेंगे और किसी और चीज़ में इसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये सब हो गई इसकी कहानी कि कैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्रेश ब्रांड डाला, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की, करंट को जब रन किया हमने तो जो सोडियम है वो पॉजिटिव में टूट गया, क्लोरीन नेगेटिव में टूटा, सोडियम कैथोड पर आया, क्लोरीन एनोड पे गया, वहाँ पे जाके ये क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, ये जो है वो रिड्यूस हुआ, दोनों वो क्लोरीन गैस बन गई। और ये यहाँ पे आके हमें जब ये रिड्यूस हुआ तो उसने Hg के साथ जो है मिक्स हो गया, जब मिक्स हो गया इसको डिन्यूडर में हमने भेजा, डिन्यूडर में क्या हुआ, हमने सोडियम को अलग किया मरकरी से, मरकरी वापस आगे फ्लो गया और सोडियम इसी डिन्यूडर में रह गया। उसके बाद हमने इसी डिन्यूडर के अंदर पानी भी है तो उसने पानी के साथ रिएक्ट किया तो हमें NaOH मिल गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। अच्छा, आप लोग का ये क्वेश्चन भी होगा कि हम लोगों ने इसमें एक्वस क्यों यूज़ करा, यहाँ पे हमने मोल्टन क्यों नहीं यूज़ किया। इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हमें यहाँ पर चाहिए ही सोडियम हाइड्रोक्साइड था, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो जब तक बन ही नहीं सकता जब तक हम सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन ना करवाएं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर सोडियम इसलिए इस वजह से हमने यहाँ पर जो है ब्राइन यूज़ किया या फिर NaCl को एक्वस फॉर्म में यूज़ किया। लेकिन डाउस प्रोसेस में हम लोगों ने मोल्टन फॉर्म में क्यों यूज़ किया था, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पानी के साथ रिएक्शन करवाते तो हमें वहां पर NaOH मिल जाता। इसलिए हमें तो चाहिए वहां पे सिर्फ सोडियम था, तो हम लोगों ने इस वजह से वहां पे मोल्टन स्टेट में लिया, क्योंकि अगर हम पानी के साथ रिएक्शन करवाते ना तो कैथोड पे हमें सोडियम के बजाय H पॉजिटिव आयन मिल जाते हैं, हाइड्रोजन गैस मिलती, लेकिन हमें वहाँ पे चाहिए था सोडियम। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे मोल्टन फॉर्म में यूज़ किया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो पहले कैथोड पे पहुँच जाता है, हमें सोडियम मिलता ही नहीं, हमें सिर्फ क्लोरीन गैस और फिर हाइड्रोजन मिलते हैं उस प्रोसेस में। तो इस वजह से हम लोगों ने वहाँ पर NaCl को मोल्टन फॉर्म में यूज़ किया था और यहाँ पर हमने एक्वस फॉर्म में यूज़ किया। तो अब हम इसकी देख लेते हैं कि हमें किस तरह इसको पेपर में हम किस तरह करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग में आते हैं प्रोसेसेस सारे। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो उसमें वही 4 हेडिंग्स होंगी। पहली हेडिंग तो हमारे पास होगी वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में हमने क्या करना है, इसमें बताना है कि हमें ये जो प्रोसेस है किस चीज़ पे बेस है। तो इस प्रोसेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई है एक्वस सोडियम क्लोराइड की, जिसकी वजह से हमें क्या मिला, NaOH मिला। तो वर्किंग प्रिंसिपल में सिंपल बस इतनी छोटी सी बात करनी है कि दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। दूसरी हेडिंग हमारे पास कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको डायग्राम अच्छी तरह समझ आ गई है तो आप इजीली इसकी कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे थे तो सबसे पहले हमें 3 बातें तो हमें बतानी है कि एनोड का क्या यूज़ किया है, कैथोड क्या यूज़ किया और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो यहाँ पे हमने एनोड जो है टाइटेनियम रॉड यूज़ की है जो वर्टिकली लटकी हुई है अपर चैम्बर में, अपर पार्ट सेल के ऊपर वाले पार्ट में जो है वो टाइटेनियम के रॉड्स जो टाइटेनियम के ब्लॉक्स जो है वो लटके हुए। ये हमने बता दिया कि भाई एनोड जो है वो टाइटेनियम है। दूसरी चीज हमारे पास है कैथोड। अच्छा, कैथोड जो है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ एक पंप लगा हुआ है जिसके जरिए कैथोड हमारे पूरे जो प्रोसेस है, पूरा जो हमारा
सर्किट है उसमें पूरे में ये जो है फ्लो कर रही है एक पंप की वजह से। मरकरी जो कि हमारे पास एक कैथोड है, हमने यूज किया है मरकरी को, और वो पूरे जो है प्रोसेस में सर्कुलेट कर रही है। तीसरी चीज हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने यूज किया है एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl या फिर ब्राइन। और एक और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको प्रोसेस में कोई अलग सी चीज दिखे तो हमें उसके बारे में बताना है। यहाँ पे हमारे पास चौथी चीज जो है वो है डिन्यूडर। डिन्यूडर में क्या हो रहा है, डिन्यूडर एक बड़ा सा चैम्बर है जो कि जो इस पूरे सेल के साइड पे मौजूद है, एक साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे मौजूद है। इसमें इसका फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया कि जिस तरह इसका फंक्शन है सोडियम को एमेल्गम में से अलग करना, सोडियम को मरकरी से अलग करना इसका फंक्शन है। उसके साथ साथ हमने इसका फंक्शन ये भी है कि ये वाटर का रिएक्शन करवा रहा है सोडियम से, जिसकी वजह से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। और साथ ही साथ इसमें से हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो रही है, क्योंकि पानी जो है वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटता है, तो OH नेगेटिव सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेगा, जो H पॉजिटिव बचेंगे वो हाइड्रोजन गैस की सूरत में बाहर निकल जाएंगे। अब इसमें वर्किंग, तीसरी हेडिंग मैंने आपको ये भी बताई थी, तीसरी हेडिंग इसकी वर्किंग। वर्किंग में लिखना है कि ये प्रोसेस काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले सेम सारी बातें वही कि सबसे पहले हमने करंट जब हमने दिया प्रोसेस में, तो क्लोरीन जो है वो गए एनोड की तरफ, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव होता है, वो एनोड की तरफ गए। एनोड की तरफ जाकर क्या हुआ, वो ऑक्सीडाइज हुए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिसकी वजह से वो क्लोरीन गैस बन के लिबरेट हो गए। दूसरी चीज, अच्छा सोडियम आयन जो है वो गए कैथोड में, ठीक है, कैथोड में जब वो गए तो वो रिड्यूस हुए, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, मिक्स हो गए वो मरकरी के साथ, उन्होंने बना ली एमलगम, मरकरी सोडियम एमलगम बना ली, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, तीसरी चीज यहाँ पर हमारे पास जो है डिन्यूडर में हमें बताने की क्या हो रहा है, एमलगम जो है हमने बताया कि फिर जब वो एमलगम बनी तो वो एमलगम गई डिन्यूडर में। तो डिन्यूडर में क्या हुआ कि डिन्यूडर में ग्रेफाइट ब्लॉक्स लगे हुए हैं, उन ग्रेफाइट ब्लॉक में जो है वो सोडियम सेव हो गई, और जो हमारे पास मर्क्यूरी है वो वापस आगे जो सेल में वो वापस सर्कुलेट हो गई, वापस फ्लो हो गई आगे की तरफ। और इसके बाद जो हमारे पास जो सोडियम अंदर सेव हो गया था ग्रेफाइट ब्लॉक में, उसने रिएक्ट करा पानी के साथ, जिसकी वजह से हमें NaOH मिल गया। तो ये पूरी बात हो गई वर्किंग में। उसके बाद जो सबसे लास्ट हेडिंग होती है वो है रिएक्शन। रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, तो सबसे पहला इसका जो है रिएक्शन हमें बताना है कि एनोड पे क्या हो रहा है। सॉरी, सबसे पहले इसकी हम आयोनाइजेशन बताएंगे कि ये आयोनाइज कैसे हुआ। सबसे पहले NaCl था, ये आयोनाइज कैसे हुआ, Na पॉजिटिव में टूटा, Cl नेगेटिव में, आयोनाइजेशन हो गई। उसके बाद हमने बताना है कि एनोड पे क्या हो रहा है। एट एनोड, एनोड पे क्या हुआ, Cl नेगेटिव आयन थे, इन्होंने क्या किया, ये हुए ऑक्सीडाइज, इन्होंने Cl बनने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब हमें पता है कि क्लोरीन जो होती है डायटोमिक होती है, तो ये Cl2 गैस बनी होगी, तो अगर ये 2 बनी है तो उसने इलेक्ट्रॉन भी 2 लूज किए होंगे, और फिर यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। एनोड के बाद अब हमें बताना है कि कैथोड में क्या हो रहा है, तो कैथोड पे देख लेते हैं। एट कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ हमारे पास, कैथोड पे 2 रिएक्शन हुए। एक तो सोडियम जो था पॉजिटिव था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिड्यूस हुआ, तो ये हमारे पास सोडियम बन गया। अच्छा, यहाँ पर एक और रिएक्शन भी हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि सोडियम ने इधर ही कैथोड पर ही Hg के साथ रिएक्शन किया, मैंने आपको बताया था ना, Hg के साथ रिएक्शन किया और इसने NaHg बना लिया, इसको हमने कह दिया सोडियम एमलगम। उसके बाद लास्ट रिएक्शन के डिन्यूडर पे क्या हुआ, क्योंकि डिन्यूडर पे भी 2 रिएक्शन हो रहे हैं, रिएक्शन तो नहीं हो रहे, 2 काम कर रहा है डिन्यूडर, एक तो सोडियम को मरकरी से अलग कर रहा है, दूसरा जो है हमारे पास रिएक्शन वो हो रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब सोडियम, डिन्यूडर ने क्या किया, सोडियम का रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, तो हमारे पास NaOH बनेगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अच्छा, हाइड्रोजन जो होता है वो तो H2 होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है।
यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 3 है और यहाँ पर 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी फिर, क्योंकि 3 हो रहा था तो फिर 3 के लिए बैलेंस नहीं कर सकते, तो उसके लिए 2 लगाया, यहाँ पर इधर 2 लगाया, इधर 2 लगाया, 2NOH कि दोनों की वैलेंसीज भी तो इंटरचेंज हुई। ठीक है, तो ये हो गया डिन्यूटर पे रिएक्शन। अच्छा, इस प्रोसेस में कभी कभार हमें प्रोसेस के साथ साथ कह देते हैं कि आप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताएं, तो मैं आपको इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ, क्योंकि अगर कभी आ जाए तो आप आसानी से लिख सकें। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसका सबसे कॉमन एडवांटेज तो ये है कि जो उसमें हमने चीजें इस्तेमाल की है ना वो बहुत चीप है। अगर देखा जाए नमक को पानी में घोलना कौन सा मुश्किल काम है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने जो इसके रॉ मटेरियल्स लिए ना, या आप इंग्रेडिएंट्स भी लिख सकते हैं, रॉ मटेरियल इज चीप एंड इजीली अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है। उसके अलावा इसका जो सेकंड बहुत कॉमन बात है वो इसके जरिए हम क्लोरीन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड, इसके जरिए क्लोरीन गैस भी बन रही है, हमें आसानी से मिल रही है। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, बहुत एफिशिएंट है। उसके अलावा जो हमें NOH मिलता है वो बहुत प्योर फॉर्म में मिलता है। तो ये बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हो गए। इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे पहली चीज तो ये है कि जो प्रोसेस है ना ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड। एक बात तो इसकी ये है कि ये जो है वो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा हमें बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके अलावा इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हमने इसके अंदर Hg यूज किया, मरकरी यूज किया, विच इज टॉक्सिक। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसके अंदर हमने मरकरी यूज की है जो कि टॉक्सिक होती है। जैसे अगर हम NaOH को, अगर हमें मिसाल के तौर पर उसमें कोई प्रोसेस करने में कोई खराबी आ गई या मरकरी गलती से डिल्यूटर ने सही काम नहीं किया और गलती से मरकरी थोड़ी सी NaOH में मिक्स हो गई तो ये जहरीली होती है। अगर किसी ने इसको थोड़ा सा भी टेस्ट कर लिया तो वो मर भी सकता है। तो इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हमने इसके अंदर जो है Hg यूज की है जो कि टॉक्सिक होती है और जो कभी भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। उसके साथ साथ हम सोडियम के कुछ यूजेस भी देख लेते हैं। यूजेस भी कभी कभार आ जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये भी कुछ मैं आपको आसान से यूजेस बता देती हूँ। अच्छा, ये यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। साबुन बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसमें ये यूज होता है। यूज इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। और इसका एक ये तो आप सब में ही लिख सकते हैं, किसी का भी अगर आपको यूज लिखना है एक तो बहुत कॉमन है, इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट। इसको हम लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, मतलब सिंपली लेबोरेटरी में यूज होता है क्योंकि केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में तो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स है, सारे केमिकल्स है, सबके ही रिएक्शंस होते हैं, तो ये लेबोरेटरी रिएजेंट में भी यूज होता है।
तो ये हो गया हमारा पूरा कास्टनर केल्नर प्रोसेस, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।